your problem is find the inverse of the given matrix by using elementary transformations. Generally दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. हमारी अपनी चॉइस है कि हमने क्या यूज़ करना है. If we are using row transformation, then the equation will be A is equal to I into A, where A is the given matrix and I is the identity matrix. If we are using column transformation, then the equation will be A is equal to A into I. A is given matrix and I is identity matrix. तो यहाँ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू आई ए इक्वेशन यूज़ करके. A इज इक्वल टू आई इंटू ए. तो जो A मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस A को एज इट इज़ लिखना है हमने. क्लियर. तो हमारा मोटिव क्या होगा, हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने के लिए कुछ जनरल स्टेप्स होंगे कि किस तरह से हमने वो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करनी है. तो 3x3 का मैट्रिक्स जनरली आता है एग्ज़ाम में. तो 3x3 मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 मैट्रिक्स. तो इसमें हमारा क्या स्टेप्स रहेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसे आई में कन्वर्ट करने के लिए A11 को हमने 1 बनाना है, आई में कन्वर्ट करना है. आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो जो इसका डायगनल एलिमेंट्स है वो सारे 1 है, ऑफ डायगनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 होंगे. तो हमने यही बनाना है. तो सबसे पहले A11 इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मेक A11 इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद हमने क्या करना है, A21, A31 यानी A11 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1 यानी फर्स्ट रो. यानी जिस रो में हमने यहाँ 1 बना दिया A11 को, उस रो की हेल्प लेनी है A21 और A31, इन दोनों को हमने 0 बनाने के लिए. तो सेकंड स्टेप हो जाएगा A21 एंड A31, इन दोनों को हमने क्या बनाना है, 0. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर A22 की वैल्यू 1 होती है. तो हमने हर एक कॉलम में जहाँ पहले 1 आएगा हमने 1 बनाना है. तो A22 इज इक्वल टू 1 बनाएंगे. क्लियर. A22 इज इक्वल टू 1 बनाने के बाद वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इस पूरी रो के ऊपर A22 इज इक्वल टू 1 बन गया. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ R2 we will make A12 is equal to 0 and A32 is equal to 0. A12 and A32 is equal to 0. Fourth step will be make A33 is equal to 1 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A33 की वैल्यू 1 होती है. Make A33 is equal to 1 and then we will make A13 is equal to 0 and A23 is equal to 0 with the help of R3. तो ये प्रोसीजर रहेगा सारा. हर एक स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करनी है. ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके जहाँ 1 बनाना है वहाँ 1, जहाँ 0 बनाना है वो 0 बनाएंगे. हम किस रो की हेल्प लेंगे, जहाँ हम 1 बना चुके हैं उस कॉलम के अंदर. तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा. हमारी जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू आई इंटू ए रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दोनों साइड सेम ऑपरेशंस चलेंगे. जो A पे अप्लाई करेंगे हम वही हम I पे अप्लाई करेंगे. तो जो रिजल्टेंट लास्ट में जो ये A क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I क्या बन जाएगा, जो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स है, इंटू A. यानी सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद जो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा यहाँ, दैट विल बी इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो यही सारा प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है. रो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली हम यूज़ करते हैं. A इज इक्वल टू आई ए इज़ द इक्वेशन. A इज इक्वल टू आई ए.
फर्स्ट स्टेप इज मेक A11 इज इक्वल टू 1। तो A11 को 1 बनाना है, यानी इस 2 को हमने 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो R1 डिवाइडेड बाय 2, ये ऑपरेशन लगा देंगे हम। 1 0 माइनस 1/2, सामने भी सेम ऑपरेशन लगेगा, 1/2 0 0। बाकी दोनों रोज में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़। ये ए नेग्लेक्ट नहीं करना, ये साथ साथ लिखना है, ज़रूरी है ये। नेक्स्ट स्टेप विल बी मेक A121 इज इक्वल टू 0 एंड A31 इज इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ R1। यानी R1 के साथ ऑपरेशन लगा के हमने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है, A21 एंड A31। यानी 5 और 0 की जगह हमने दोनों 0 बनाने हैं। तो A31 तो ऑलरेडी 0 है, 5 को हमने 0 बनाना है। तो 5 को 0 बनाना है, तो अगर हम फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस कर दें, यानी R2 माइनस 5R1, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। सेम ऑपरेशन सामने लगाना है। तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम पूरा 1 0 0 बन गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, A22 एलिमेंट को 1 बनाना है। A22 इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी 1 है तो हमें यहाँ कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद A12 इज इक्वल टू 0 एंड A32 इज इक्वल टू 0, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो A12 इज़ ऑलरेडी 0, तो यहाँ भी इस रो में भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ हमने चेंज करना है, तो इन्हें माइनस करके हम 0 बना सकते हैं, R3 माइनस R2। तो ये ऑपरेशंस लगा दिए। सेकंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड कॉलम में सेम इसी तरह से A33 को 1 बनाना है, तो A33 को 1 बनाना है। A33 हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 को 1 बनाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 को, तो 1 आ जाएगा। इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1 बन गया। अब इस पूरी रो की हेल्प से हमने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। A13 इज इक्वल टू 0 एंड A23 इज इक्वल टू 0। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेम ऑपरेशंस लगाने हैं इन दोनों रोज पे, ताकि ये 0 0 बन जाए। सारे स्टेप्स फॉलो किए, हमारे पास जो A मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, जो I था वो A इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ द आंसर। ये स्टेप्स भी सारे क्लियर किए हुए हैं। मैं इसकी पिक सेंड कर देती हूँ आप लोगों को।